नमस्कार, मैं हूं शालिनी और आप देख रहे हैं आंचलिक खबरें टॉप 10। आइए बढ़ते हैं दिन भर की बड़ी खबरों की ओर। मुंबई हमले का आरोपी तैमूर राणा जल्द होगा भारत प्रत्यर्पण। अमेरिका से तैमूर राणा के प्रत्यर्पण की प्रक्रिया अंतिम चरण में। मुंबई आतंकी हमले के आरोपी तैमूर राणा को अमेरिका से भारत जल्द प्रत्यर्पण किया जा सकता है। भारत की जांच एजेंसियों की एक टीम इस समय अमेरिका में है और वहां कानूनी औपचारिकताओं को पूरा करने में जुटी है। सूत्रों के अनुसार राणा की प्रत्यर्पण प्रक्रिया अंतिम चरण में है। अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट पहले ही उसकी याचिका खारिज कर चुका है, जिसमें उसने भारत में मानसिक व शारीरिक उत्पीड़न की आशंका जताई थी। राणा ने पाकिस्तानी मूल और खराब स्वास्थ्य का हवाला देते हुए प्रत्यर्पण से बचने की कोशिश की थी, लेकिन उसे राहत नहीं मिली। 64 वर्षीय राणा इस समय लॉस एंजेलिस के मेट्रोपॉलिटन डिटेंशन सेंटर में बंद है। वह 26/11 हमले के मास्टरमाइंड डेविड हेडली का करीबी रहा है। 26 नवंबर 2008 को मुंबई में हुई आतंकी हमले में 167 लोग मारे गए थे। भारत सरकार और अमेरिकी प्रशासन के सहयोग से अब राणा ने भारत में लाए जाने की प्रक्रिया लगभग पूरी हो चुकी है। अमेरिका का नया टैरिफ नियम लागू, भारत पर अब 26% शुल्क। डोनाल्ड ट्रंप की सख्त नीति, चीन पर टैरिफ 104% तक पहुंच सकता है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा लगाए गए नए टैरिफ अब पूरी तरह से लागू हो चुके हैं। ट्रंप ने 2 अप्रैल को घोषणा की थी कि अमेरिका अपने लगभग सभी व्यापारिक साझेदारों पर न्यूनतम 10% टैरिफ लगाएगा। अब ये बेसलाइन टैरिफ पहले ही शनिवार को लागू हो गया था, जबकि बुधवार आधी रात से ही कई देशों पर अतिरिक्त शुल्क भी प्रभावित हो गया। भारत पर अब 26% टैरिफ लागू है। ट्रंप ने उन देशों पर सबसे अधिक शुल्क लगाने की बात कही है जो अमेरिका से अधिक टैरिफ वसूलते हैं। अफ्रीकी देश लेथोसो पर 50%, मेडागास्कर पर 47%, वियतनाम पर 46%, ताइवान पर 32%, दक्षिण कोरिया पर 25%, जापान पर 24% और यूरोपियन संघ पर 20% टैरिफ लगाया गया है। चीन को लेकर ट्रंप का रुख सबसे सख्त रहा है। उन्होंने पहले ही 20% शुल्क लगाया था, फिर 34% की नई घोषणा की है और संभावित 50% अतिरिक्त शुल्क की धमकी दी है, जिसमें कुल टैरिफ 104% तक पहुंच सकता है। पीएम मोदी ने नवकार महामंत्र दिवस पर किया सामूहिक मंत्रोच्चारण, बताया आत्मशुद्धि का मार्ग, विकास भी विरासत भी। नवकार महामंत्र को पीएम मोदी ने जोड़ा विकसित भारत के विजन से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नई दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित नवकार महामंत्र दिवस कार्यक्रम में शामिल हुए। उन्होंने उपस्थित जन समूह के साथ सामूहिक रूप से नवकार महामंत्र का जाप किया और कहा कि यह मंत्र न केवल आध्यात्मिक बल्कि सामाजिक और सांस्कृतिक दृष्टि से भी अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि उन्होंने इसे विकसित भारत के विजन से जोड़ते हुए कहा कि विकास भी विरासत भी, यही हमारे राष्ट्र की दिशा है। पीएम मोदी ने कहा कि नव भारत महामंत्र जीवन की आत्मशुद्धि, ध्यान और सौहार्द का मार्ग है जो व्यक्ति को भीतर से मजबूत बनाता है। उन्होंने कहा कि इस मंत्र का हर अक्षर एक संदेश है और यह आत्मविश्वास तथा सकारात्मकता की प्रेरणा देता है। मोदी ने यह भी बताया कि बीते वर्षों में 20 से अधिक तीर्थंकरों की प्राचीन मूर्तियां विदेशों से वापस लाई गई हैं, जो भारत की सांस्कृतिक धरोहर को पुनर्स्थापित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। ये आयोजन आत्मबोध और सांस्कृतिक गौरव का प्रतीक बना। सिकंदर और L2 एम्पुरन ने पार किया 100 करोड़ का आंकड़ा। छाबा 600 करोड़ के करीब। सलमान की सिकंदर का बॉक्स ऑफिस पर धीमा प्रदर्शन, कुल कमाई 105.60 करोड़। मार्च के अंत में रिलीज हुई 2 बड़ी बजट की फिल्मों सलमान खान की सिकंदर और मोहनलाल की L2 एम्पुरन को बॉक्स ऑफिस पर 100 करोड़ का क्लब में शामिल होने के लिए कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। सिकंदर की 8वें दिन 100 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया है, जबकि L2 एम्पुरन ने यह उपलब्धि 13वें दिन हासिल की है। ईद पर रिलीज हुई सिकंदर ने पहले दिन 26 करोड़ की ओपनिंग की, लेकिन अब इसकी कमाई में गिरावट देखने को मिल रही है। मंगलवार को फिल्म ने सिर्फ 1.35 करोड़ का कलेक्शन किया है और अब तक कुल 105.60 करोड़ की कमाई कर चुकी है। वही L2 एम्पुरन ने मंगलवार को 1.25 करोड़ की कमाई की है और कुल आंकड़ा 101.15 करोड़ तक पहुंच गया है। दूसरी ओर विकी कौशल की छावा धीमी गति से सही लेकिन 600 करोड़ के बेहद करीब है। अब तक एक
599.15 करोड़ की कमाई कर चुकी है। ये फिल्म मंगलवार को 35 लाख रुपए ही कमा पाई। अब तक 599.15 करोड़ की कमाई कर चुकी है। ये फिल्म मंगलवार को 35 लाख कमाई ही कर पाई। अब देखना ये होगा कि 600 करोड़ कब पार करती है। लक्ष्मणपुर बाथे नरसंहार 58 निर्दोष की हत्या, न्याय अब भी अधूरा। रणवीर सेना का खूनी खेल महिलाओं और बच्चों तक को नहीं छोड़ा। 1 दिसंबर 1997 की रात बिहार के जहानाबाद जिले के लक्ष्मणपुर बांधे गांव में हुआ नरसंहार राज्य के सबसे जघन्य कांडों में से एक है। रणवीर सेना द्वारा अंजाम दिए गए इस हमले में 58 लोगों की बेरहमी से हत्या कर दी गई थी, जिनमें महिलाएं, बच्चे और गर्भवती महिलाएं भी शामिल थी। इस बर्बरता की जड़ें 1980 और 90 के दशक में भूमि संघर्ष, जाति तनाव और नक्सली आंदोलन में गहराई से जुड़ी थी। माना जाता है कि यह हमला माओवादी हमलों के प्रतिशोध में हुआ। घटना की गंभीरता के बावजूद 1913 में पटना हाईकोर्ट ने सभी आरोपियों को बरी कर दिया, जिससे पीड़ित परिवारों को न्याय नहीं मिल सका। हैरानी की बात यह रही कि कोर्ट के फैसले वाले दिन ही सचिन तेंदुलकर ने अपना आखिरी मैच खेला, जिसमें यह मामला मीडिया में दब गया। वाम संगठनों ने इस फैसले के खिलाफ बिहार बंद बुलाया और न्याय व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े किए। यह नरसंहार आज भी बिहार की न्यायिक और सामाजिक व्यवस्था पर भी एक काला धब्बा है। एसटीएफ का बड़ा एक्शन, मुठभेड़ में कुख्यात नक्सली रमेश कुट्टू ढेर। कलोथर जंगल में ऑपरेशन सिरौर, सीने में गोली लगने से टेटुआ की मौत। बिहार में अपराध और नक्सलवाद के खिलाफ सख्त रवैया अपनाते हुए पुलिस ने बड़ी कामयाबी हासिल की है। स्पेशल टास्क फोर्स ने कुख्यात नक्सली रमेश टुक्कू उर्फ टेटुआ को मुठभेड़ में मार गिराया। ये कार्रवाई बांका जिले के कलोथर जंगल में की गई है, जहां टेटुआ अपने साथियों के साथ छिपा हुआ था। पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी, जिसके आधार पर देर रात सर्च ऑपरेशन चलाया गया। इस दौरान नक्सलियों ने पुलिस पर गोलीबारी शुरू कर दी। जवाबी फायरिंग में टेटुआ के सिर और सीने में गोली लगी और मौके पर ही उसकी मौत हो गई। टेटुआ पर 1 लाख रुपए का इनाम घोषित था और वह लंबे समय से पुलिस को चकमा दे रहा था। हालांकि अन्य नक्सली अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गए, जिसकी तलाश अभी जारी है। मौके पर तैनात मजिस्ट्रेट के रूप में कटोरिया बीडीओ विजय कुमार सौरभ को नियुक्त किया गया। पोस्टमार्टम की प्रक्रिया डीएम अंशुल कुमार के निर्देश पर की जा रही है। ताइवान में 5.8 तीव्रता का भूकंप, राजधानी ताइपे में महसूस हुए तेज झटके। लियांग के पास भूकंप का केंद्र, गहराई 69 किलोमीटर रही। ताइवान में बुधवार सुबह 5.8 तीव्रता के भूकंप ने लोगों को दहशत में डाल दिया है। राजधानी ताइपे के कुछ सेकंड के लिए झटके महसूस किए, जिससे अलार्म बजने लगे। भूकंप का केंद्र लियान से 21 किलोमीटर दूर और 69 किलोमीटर गहराई में था। हाल ही में 28 मार्च को थाईलैंड म्यांमार में 7.7 तीव्रता के भूकंप में 3600 लोगों की जान गई थी और 5017 घायल हुए थे। भूकंप के दौरान सतर्क रहना बेहद जरूरी है। घर के अंदर हो तो जमीन पर झुके मजबूत मेज या फर्नीचर के नीचे शरण ले। सिर और चेहरे को बाजुओं से ढके, खिड़कियों, दीवारों और अन्य गिरने वाली वस्तुओं से दूर रहे। यदि बाहर हो तो खुले स्थान पर रुके। बिल्डिंग, पेड़ों और तारों से दूर रहे। गाड़ी में हो तो तुरंत रुके और उसमें ही सुरक्षित रहे। भूकंप रुकने के बाद ही बाहर निकले और क्षतिग्रस्त सड़कों व पुलों से बचे। सतर्कता और तुरंत निर्णय ही जान बचाने में मददगार होते हैं। मैक्स बेल पर आचार संहिता उल्लंघन का जुर्माना, मैच फीस का 25% कटा। ग्लेन मैक्सवेल को डीमेरिट अंक के साथ लगा जुर्माना, लेवल 1 अपराध स्पीकर। पंजाब किंग के ऑलराउंडर ग्लेन मैक्सवेल पर चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ मुकाबले में आईपीएल की आचार संहिता के उल्लंघन के चलते फीस मैच का 25% जुर्माना लगाया गया है, जिसके साथ ही उनके खाते में एक डीमेरिट अंक भी जोड़ा गया है। मैक्सवेल ने लेवल 1 के अपराध को स्वीकार किया है, जिसके कारण कोई आधिकारिक सुनवाई नहीं हुई। बीसीसीआई के अनुसार ये कार्रवाई आचार संहिता की धारा 2.2 के तहत की गई है, जिसमें मैच रेफरी का फैसला अंतिम होता है। मैक्सवेल इस सीजन की में बल्ले और गेंद दोनों से संघर्ष कर रहे हैं। सीएसके के खिलाफ वे केवल 1 रन बनाकर रविचंद्रन अश्विनी का शिकार बने थे। हालांकि पंजाब ने ये मैच 18 रन से जीत लिया और अब 4 मैचों में अब 3 जीत के साथ 6 अंकों के साथ अंक तालिका में चौथे स्थान पर है। ये पहली बार नहीं है जब खिलाड़ी पर जुर्माना लगा हो। इस सीजन में कई खिलाड़ियों को आचार संहिता के उल्लंघन के लिए दंडित किया गया है। दिल्ली में सीजन का सबसे गर्म दिन, तापमान पहुंचा 41 डिग्री। बिजली की
मांग 5,029 मेगावाट के पार, जून तक 9,000 पहुंचने की आशंका। दिल्ली में अप्रैल की शुरुआत के साथ ही झुलसने वाली गर्मी ने दस्तक दे दी है। मंगलवार को राजधानी में सीजन का अब तक का सबसे अधिक तापमान 41 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है, जो सामान्य से 5.9 डिग्री से अधिक है। इसके साथ ही बिजली की मांग भी रिकॉर्ड का स्तर पर पहुंच गई है और अधिकतम लोड 5,029 मेगावाट दर्ज किया गया है। BISCOM अधिकारियों के मुताबिक जून के अंत तक ये मांग 9,000 मेगावाट तक जा सकती है। मौसम विभाग ने बुधवार को दिल्ली और आसपास के जिलों में लू चलने की चेतावनी दी। राजधानी के 3 इलाकों नजफगढ़, सफदरगंज और आया नगर में लू की स्थिति रही। यह 15 वर्षों में दूसरी बार है जब अप्रैल में लू का सामना करना पड़ रहा है। सुबह 9 बजे के बाद से ही तेज धूप ने लोगों को परेशान करना शुरू कर दिया था। खुले में काम करने वालों को दोपहरिया वाहन चालकों को खासा दिक्कत का सामना करना पड़ा। बुधवार को भी गर्मी का प्रकोप जारी रहने की संभावना है। 29 साल बाद किसी भारतीय राष्ट्रपति की स्लोवाकिया यात्रा, मुर्मू बनी दूसरी राष्ट्रपति। राष्ट्रपति मुर्मू का ब्रातिस्लावा दौरा, टाटा मोटर्स संयंत्र को उच्च स्तरीय मुलाकातें प्रमुख एजेंडा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अपने द्विदेशीय दौरे के दूसरे चरण में बुधवार को स्लोवाकिया की यात्रा शुरू की है, जहां वह पहुंचने वाली भारत की दूसरी राष्ट्रपति बनी। पुर्तगाल के दौरे के बाद राष्ट्रपति वियना से सड़क के मार्ग द्वारा स्लोवाकिया की राजधानी ब्रातिस्लावा पहुंचे। 2 दिवसीय दौरे में वे स्लोवाक राष्ट्रपति पीटर पेलेग्रिनी, प्रधानमंत्री रॉबर्ट फिको और संसद अध्यक्ष रिचर्ड रासी से मुलाकात की। राष्ट्रपति मुर्मू 29 साल बाद स्लोवाकिया जाने वाली पहली भारतीय राष्ट्रपति है। इस यात्रा के दौरान वे टाटा मोटर्स के जगुआर लैंड रोवर संयंत्र का दौरा भी करेंगे, जिसकी सालाना उत्पादन क्षमता 1.5 लाख वाहन है। विदेशी मंत्रालय के अनुसार स्लोवाकिया ने संस्कृत का अध्ययन और गांधी जी के विचारों का स्लोवाक अनुवाद का एक समृद्ध सांस्कृतिक संबंध को दर्शाता है। साथ ही स्लोवाकिया ने 2022 में यूक्रेन से भारतीय छात्रों की निकासी में भी मदद की थी। दोनों देशों के बीच रक्षा, ऑटोमोबाइल, इंजीनियर और IT क्षेत्रों में निवेश और सहयोग को मजबूत है। अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए आंचलिक खबरें।